चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारय श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारय श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदावनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है और इसके आधार से यहाँ एक एक सुंदर प्रकरण हमारे सामने चल रहे हैं, प्रेरणादायक हैं, हृदय को झकझोर देने वाले ऐसे प्रकरण दिखाई देते हैं। कल भी ये कहा था कि भाई क्या बुद्धि नष्ट हो गई है क्या? संपदा को देख देख करके क्यों खेत खिन्न होता है? अपनी संपदा को देखे तो खेत खिन्न ना होवे, पर की संपदा को देखता है तो खेत खिन्न होता है। पर की संपदा को देखता है तो कहता है इसके पास में इतना क्यों है, मेरे पास में क्यों नहीं है। बस इसके ये विचार विकल्प ही इस जीव के दुख को जन्म देते रहते हैं और ये जीव खेत खिन्न और दुखी बना रहता है। देखिए 328 पृष्ठ पर आगे और भी आचार्यों का उपदेश दिखाते हैं, कुछ और आचार्यों का उपदेश दिखा रहे हैं। हम पढ़ते हैं यहाँ पर, देखिए क्या लिखते हैं। अमित गति आचार्य की ही ये पंक्तियाँ हैं। धर्मे चित्तम निधेहि श्रुति कथित विधिम जीव भक्त्या विधेहि सम्यक स्वान्तं पुनीहि व्यसन कुसुमितं काम वृक्षं लुनीहि पापे बुद्धिं धुनीहि प्रशमय दया दमान् क्षीणिढपि निढ प्रमादं छिन्धि क्रोधं बिभिन्धि प्रचुर मदगिरस्ते स्थिचेन् मुक्तिवाञ्छा एको मे शाश्वतात्मा सुखं सुखभुजो ज्ञान दृष्टि स्वभावो नान्यत् किंचिन्निजं मे तनुधन करण भ्रातृभार्या सुखादि कर्मोत्तम समस्तं चपलं सुखदं तत्र मोहो मुधा मे पर्यालोच्येति जीव स्वहित भवितथं मुक्तिमार्गश्रयत्वम् मैत्रीं स्वत्वेषु मोदं गुणवती करुणं क्लेशिते देहभाजी मध्यस्थत्वं प्रतीये जिनवचसि रतिं निग्रहं क्रोधयोधे अक्षार्थेभ्यो निवृत्तिं मृतिजनन भवातिमत्यंत दुःखात्। एक शब्द कुछ मिसप्रिंट है इसमें, वाव और ई डबल मात्राएं लग रही है, कुछ न कुछ सुधार होना चाहिए। हे जीवं त्वं विवत्स्य च्युत निखिल मले
मोक्ष सौख्येऽभिलाषम् तीव्रता संप्रदायी प्रभवमृति जराश्वापदव्रात पाते दुःखानां हेतुभूते भवगहन वने नेकयोन्द्रि विरौद्रे भ्राम्यन् न प्रापि नृत्वं कथमपि शमतः कर्मणो दुष्कृतम् नो चेत धर्म करोषि स्थिर परमधिया वांछितस्त्वं तदात्मन्। ये अमित गति आचार्य द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां हैं उनके श्रावकाचार्य की, और श्लोक नंबर 414 है, 416 है, 421 और 424, ये 4 श्लोक हमने यहाँ पढ़े हैं। अर्थ बड़ा मार्मिक है, अर्थ में थोड़ी सी प्रेरणा और सद्बुद्धि की बात कही है। जरा देखिए, हे भव्य प्राणिन, यदि तुझे मोक्ष सुख की प्राप्त करने की इच्छा है, हे भव्य प्राणी, यदि तू इच्छा है, यदि तेरे को, हम तेरे से ही पूछते हैं, तेरे को इच्छा है क्या? मोक्ष सुख को प्राप्त करने की तुझे इच्छा है क्या? तो अपने चित्त को धर्म में स्थिर कर। प्रेरणा है, भावना है, भव्य जीव को कह रहे हैं, तू सच में यदि मोक्ष सुख प्राप्त करना चाहता है तो चित्त को धर्म में स्थिर कर। क्या करूं मैं, क्या करूं बतलाओ? प्रश्न क्या था हमारा सिंगई जी, मैं क्या करूं? बोले उपयोग को स्थिर कर। कि किस में स्थिर करूं? यदि तू मोक्ष सुख को चाहता है तो धर्म में स्थिर कर। और धर्म किसका नाम है? बोले धर्म तो वस्तु के स्वभाव का नाम है। इस तरह से अपने उपयोग को अपने स्वभाव में स्थिर कर और शास्त्र विहित कर्तव्य का भक्ति से पालन कर। ओ, क्या कह रहे हैं? धर्म में तो उपयोग को स्थिर करना है और भक्ति से पालन करना है शास्त्र में बतलाए गए कर्तव्य का। अरे हमारी चर्या, हमारा आचरण शास्त्रानुसार ही होना चाहिए। हमारी दैनिक चर्या कैसी होनी चाहिए? शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए। हमारी बुद्धि जिनवाणी के अनुसार होनी चाहिए। हमारे वचन जिनवाणी के अनुसार होनी चाहिए। हमारा खान पान जिनवाणी के अनुसार होना चाहिए। हमारा व्यवहार जिनवाणी के अनुसार होना चाहिए। तत्वज्ञान विहीन जीवन जीवन नहीं है। जीवन कैसा होना चाहिए ये कह रहे हैं। उपयोग तो धर्म में स्थिर करो और कर्तव्यों का पालन भक्ति से करो। भक्ति से पालन करो। माने कर्तव्यों का पालन भी करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मरे मरे करते हैं। कर्तव्यों का पालन भी करते हैं लेकिन रोते रोते करते हैं। कर्तव्यों का पालन भी करेंगे लेकिन ऐसे करेंगे जैसे बस माथे पर वजन लेकर के, बोझा लेकर के, इस तरह से पालन करते हैं जैसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। इस तरह से पालन करते हैं। अरे भाई, उत्साह से पालन करो। जब कर ही रहे हो कोई काम तो यदि उसमें चेहरे की मुस्कुराहट साथ में हो तो काम 4 गुना अच्छा हो जाता है। जो काम आप कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं करना है। जो कर रहे हैं वही, एक तो रोते रोते करो और एक प्रसन्नता से करो। देखिए, मैं आपको कहता हूँ, जैसे समझिए आप स्कूल में होमवर्क मिला, करना तो सभी को है। एक रोता रोता करता है और एक हंसते हंसते करता है। करना दोनों को है। अब बोलो आपको किस तरह के स्टूडेंट बनना है? बच्चों को सिखाते रहते हैं। अपन घर गृहस्थी में रोजाना इस तरह के आए दिन प्रसंग बनते हैं। हमारा तो बड़ा हो गया, लेकिन ऐसे प्रसंग बनते रहते हैं। अरे भाई, मन लगा करके कर ले। नहीं, मन लगा करके नहीं। तो मन लगा करके नहीं करेगा तो मत कर, कोई बात नहीं। करना तो पूरा ही है। क्या बच्चों को रोटी खिलाते हैं, छोटे बच्चों को खाना खा नहीं रहा है, रोटी पड़ी हुई है, मम्मी डांटती है, जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक जाएगा नहीं। रोना चालू कर देता, तू रो ले कितना भी, ख़त्म करेगा तो जाना पड़ेगा। अब तू रो करके ख़त्म कर या हंस करके ख़त्म कर, अब कैसे भी कर ले। आप समझ रहे हैं क्या, कितना प्रैक्टिकल है ये? हंसते हंसते करो भैया, कोई भी काम कर रहे हो तो
मुस्कुरा करके करो, प्रसन्नता से करो। खाना बना रहे हो तो प्रसन्नता से बनाओ, खिला रहे हो तो प्रसन्नता से खिलाओ, कोई काम घर के कर रहे हो तो प्रसन्नता से करो, मुस्कुराते हुए करो। दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो, ये कह रहे हैं आप यदि कोई काम कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग के लिए यदि कोई काम कर रहे हैं, यदि आप सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए यदि कोई काम कर रहे हैं, तो फिर ये कह रहे हैं कि भैया मन लगा करके करो। ये कह रहे हैं उत्साह से करो। देखो लिख रहे हैं यहाँ पर, एक एक शब्द कितने सुंदर सुंदर लिखते हैं ये। शास्त्र विहित कर्तव्य का पालन तो करो, लेकिन भक्ति से पालन करो। क्या देखिए क्या लिख रहे हैं, देखो मैंने उसको किया तो सही थोड़ा सा साफ, लेकिन वो देखो कुछ फर्क पड़ा क्या। देखिए भक्ति से पालन कर, आगे बढ़ते हैं। सम्यक दर्शन के द्वारा अपने मन को पवित्र कर। क्या सम्यक दर्शन से मन को पवित्र कर, माने ये कितना सुंदर वाक्य है। कभी कभी ऐसा लगता है महाराज साहब यहाँ अनुवाद करते हुए ये कहना चाहते हैं कि मन की पवित्रता सम्यक दर्शन से होती है। अरे भाई मेरा तो मन पवित्र है। लोग इस तरह की बातें बहुत करते हैं घर गृहस्थी में, भाई अपना तो दिल बिल्कुल साफ है, वाह रे वाह। और फिर लोग उनके ऊपर कमेंट करते हैं, हाँ ये दूध के धुले हैं, इनका तो मन बहुत साफ है, ये तो बहुत साफ है। अरे भाई सुनो तो सही, तो ये कह रहे हैं हृदय की पवित्रता, मन की पवित्रता सम्यक दर्शन के बिना नहीं होती। मन पवित्र है हमारा। अरे भाई सम्यक दर्शन जिनका होता है उनका मन पवित्र है। सच बात कहूँ, मन की पवित्रता के संदर्भ में, जिनके मन में पवित्र ज्ञायक आत्मा होता है उनका मन पवित्र कहलाता है। क्या कहा? मन पवित्र कैसे होगा? जिनके मन में पवित्र आत्मा होता है उनका मन पवित्र कहलाता है। मन में पवित्र आत्मा न होकर यदि अपवित्रता वर्तती हो और फिर हम ये कहें कि मन पवित्र है, तो बोले तुम्हारा मन तो पवित्र हो नहीं सकता। इसका मतलब ये है आत्म तत्व को जाने बिना मन पवित्र नहीं होता। इसका मतलब ये है अपने आत्म स्वभाव के अवलंबन के बिना पवित्रता आती नहीं है। पवित्रता के लिए आत्म स्वभाव को जानना पड़ेगा। अरे पवित्रता के लिए पवित्र स्वभाव का अवलंबन लेना पड़ेगा। अवलंबन लीजिए पवित्र स्वभाव का। पवित्र स्वभाव के अवलंबन से पवित्रता आती है। ये बड़ा सुंदर शब्द दे दिया है, सम्यक दर्शन से मन पवित्र होता है। मन पवित्र बनाओ, हमें अपने मन को पवित्र बनाना है। कैसे बनेगा हमारा मन पवित्र? बोले आत्मा के अवलंबन से होगा। क्या? आत्मा के अवलंबन से होगा हमारा मन पवित्र। ये मन की पवित्रता की विधि आत्मा का अवलंबन है। मन की पवित्रता की विधि वस्तु स्वभाव को जानना पहचानना है। सम्यक दर्शन के द्वारा अपने मन को पवित्र कर, ये प्रेरणा दे रहे हैं अमित गति आचार्य देव। आचार्य देव कह रहे हैं अपने मन को पवित्र कर। कैसे करूं? क्या करूं आप ये बताओ, मैं करूं क्या ये बताओ। चित्त को प्रसन्न रख, कि कैसे रखूं ये बतलाओ। कि मन को पवित्र रख, कि कैसे रखूं ये बतलाओ। बोले सम्यक दर्शन से असली पवित्रता होती है, असली प्रसन्नता भी होती है, शुद्धता भी होती है। पवित्र स्वभाव के अवलंबन से पर्यायें भी पवित्र हो जाती है। व्यसन रूपी फूलों वाले काम रूपी वृक्ष को काट डाल। क्या कह रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? व्यसन रूपी फूल। हाँ, ये व्यसन दिखते तो फूल हैं, लेकिन ये बना देते फूल हैं। क्या? एक हिंदी का फूल है और एक इंग्लिश वाला फूल है। क्या? ये व्यसन रूपी फूलों वाले काम रूपी वृक्ष को काट डाल, खत्म कर दे। विषय वासनाओं को खत्म कर दे अंदर से। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, मिथ्यात्व, अन्याय, अभक्ष्य आदि पापों से बुद्धि को हटा। अरे साहब क्या कर रहे हो आप? इन सबको हटाने के लिए कह रहे हो? अरे जब इन सबको हटाएगा तो अंदर की लक्ष्मी प्रकट होगी। धन चाहिए ना आपको? धन चाहिए, धन।
ये धन कैसे मिलेगा? बोले ये धन के ऊपर ये हिंसा, झूठ, चोरी, मिथ्यात्व, अभक्ष्य, अनीति, अन्याय, क्रोध, मान, माया, लोभ, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन सब का आवरण चढ़ा हुआ है उस धन के ऊपर, उस चैतन्य धन के ऊपर। ऊपर से इसको हटा, क्या ऊपर से इस आवरण को हटा, ऊपर से इस गंदगी और मैल को हटा, तो अंदर का धन दिखेगा क्या? और फिर आएगा तेरा रस। तेरा रस जब आएगा तो वो असली धन, धन जब आता है ना तब तेरे को रस आता है ना, वो तेरस कहलाता है। तेरस, तेरस क्या होता है? तेरा रस, तेरस। और वो तेरस धन के आने पर तुझे रस आता है, इसलिए धन तेरस कहता है। और हम कहते हैं तेरा जो चैतन्य धन है, ये चैतन्य धन, उसके ऊपर से जब ये आवरण हटता है तब जो रस आता है तब होती है धन्य तेरस। ऐसा है, देखो दिखा रहे हैं, सबको हटा दे, ये काम है, ये कर्तव्य है हमारा। ये क्रोध, मान, माया, लोभ, पांचों पाप, अनीति, अन्याय, अभक्ष्य, इन सब को बराबर जब हटा दिया जाता है, फिर जो परिणति बनती है वो परिणति धन्य होती है। वो धन्य परिणति हमारी बने। कषायों को शांत कर, कषायों को शांत कर, इंद्रियों का दमन कर। तो कहता है ना मैं क्या करूं, मेरे पास में कोई काम नहीं है, मैं क्या करूं? मैं कषायों को शांत कर, शांत कर दे अपनी कषायों को, इंद्रियों का दमन कर ले। कषायों को शांत, इंद्रियों को दमन कर, प्रमाद का नाश कर। ये काम बतला रहे हैं बीडी जैन साहब, ये काम बतला रहे हैं। अरे सर मेरे पास कोई काम नहीं है, कोई काम हो तो बताना, रिटायरमेंट हो रहा है मेरा, कोई काम हो तो बताना। अच्छा बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, कोई काम होगा तो ज़रूर बताएं। आपके पास कोई काम नहीं है वैसे खुद के पास में? कि नहीं मेरे पास में कोई काम नहीं है। अरे तेरे पास में क्या काम नहीं है? इतना काम तेरा पेंडिंग पड़ा है और फिर भी तू कहता है कि मेरे पास में कोई काम नहीं है। जो लोग ये कहते हुए दिखते हैं मुझे कभी कभी समाज में, संसार में, जगत में, दुनिया में, कई लोग कई बात कहते हुए मिलते हैं, मेरे पास बहुत टाइम है पंडित जी, कोई काम हो तो बताना। जब कभी लोग ऐसा कहते हैं मुझे आश्चर्य होता है उनकी बुद्धि पर, मुझे आश्चर्य होता है कभी कभी उन्हें देख देख करके ऐसा आश्चर्य होता है, भैया कितना काम बाकी है। अभी तो कषायों को शांत करने का काम बाकी है, अभी तो इंद्रिय विषयों को जीतने का काम बाकी है, अभी तो इंद्रियों के दमन करने का काम बाकी है, अभी तो प्रमाद के नाश करने का काम बाकी है, अभी तो क्रोध को जीतने का काम बाकी है, मिथ्यात्व को नष्ट करने का काम बाकी है। मिथ्यात्व चला गया, अनंतानुबंधी चले गई तो आप प्रत्याख्यान को जीतने का काम बाकी है, प्रत्याख्यान को जीतने का काम बाकी है। अभी तो कितने काम बाकी हैं भाई साहब, अभी तो बहुत काम बाकी हैं। ये कहता है मैं क्या करूं? बोलो, प्रश्न है इसका, मैं क्या करूं? पंडित जी मैं क्या करूं? आप ही बताओ मैं क्या करूं? क्या वो मेरी सुनते ही नहीं है, आप ही बताओ मैं क्या करूं? मेरे को वो बहुत डांटते हैं, आप ही बताओ मैं क्या करूं? बच्चे मानते ही नहीं, आप ही बताओ मैं क्या करूं? क्या बहुत झगड़े होते हैं, आप ही बताओ मैं क्या करूं? मेरा मन नहीं लगता, आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ये प्रश्न उठते हैं आपके चित्त में, मैं क्या करूं? आप बताओ मैं क्या करूं? ये कह रहे हैं तो अपनी कषायों को जीतने का प्रयत्न कर, ये काम कर भाई। विभाव भावों के ऊपर लगाम लगा दे, ये काम कर भाई, ये काम बता रहे। विभावों को जीतने का काम है, कषायों को जीतने का काम है। इंद्रियों का दमन, कषायों का वमन। क्या लगे ऐसी लगन, यही सार्थकता है। ये काम करूं मैं, क्या करूं बोलो? कषायों को शांत, इंद्रियों को दमन। एक एक शब्द हैं, कषाय, इंद्रियां, प्रमाद, क्रोध, घमंड। कैसे शब्द दे रहे हैं? प्रमाद का नाश और क्रोध को भी छोड़ दे तथा घमंड वचनों को मत बोल। ओहो, ये काम है हमारे को। कितने बड़े बड़े वचन बोलते हैं, मैं ही करने वाला हूँ, मैंने क्या नहीं किया, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मैंने बहुत काम किया है, मैंने कितने काम किए हैं। अरे भाई झूठ बोलता है, ये घमंड भरे वचन मत बोल। कौन करे
किसके हाथ में है कर्तृत्व का, माथे पर वजन लेकर के चलता है, ये वजन तेरा नहीं है क्या? बोलो, माथे पर ये वजन लेकर के चल रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? बहुत टेंशन है दिमाग में, विकल्प बहुत चल रहे हैं, संकल्प बहुत चल रहे हैं, मैं क्या करूं बताओ? काम नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है पंडित जी, मैं क्या करूं? उपयोग नहीं लग रहा है पंडित जी, मैं क्या करूं? विषय समझ में नहीं आ रहा है पंडित जी, क्या करूं? बच्चे पलट करके सामने जवाब दे रहे हैं, पंडित जी मैं क्या करूं? अरे पंडित जी क्या आचार्य देव बतला रहे हैं, पंडित जी की नहीं, आचार्य देव की सुन भाई। आचार्य देव कह रहे हैं कषायों को शांत कर। किस बात की खेद खिन्नता है, किस बात की पीड़ा है, किस बात की आकुलता है? शांत कर इसको, सहज रहे, सहज रहने का प्रयास कर। ये सहजता और ये शांति दूसरे कहना माने इसमें नहीं है, ये सहजता और शांति अंदर से आती है। ये भीतर की चीज़ है, बाहर से नहीं आती है। अंदर से शांत रहने का प्रयत्न कर। जो अंदर से शांत रहने का प्रयत्न करते हैं उनके बाहर में अपने आप शांति होती है। बाहर की शांति करने के बहुत प्रयत्न किए लेकिन अंदर से चित्त अशांत रहा, बाहर में बहुत शांति है, कोई नहीं बोलेगा, बिल्कुल कीप साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट, कोई नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए। अरे लेकिन अंदर में भूचाल मच रहा है, उसका क्या होगा? बाहर में एक सुई भी यदि गिरती है तो आवाज आती है, इतनी शांति, लेकिन अंदर में कषायों का तूफान मचा हुआ है, अंदर में अशांति चल रही है। ओहो, अंदर की अशांति और बाहर की शांति में दुर्घटनाएं घट जाती है भाई साहब। आपको पता है दुनिया में जितनी हत्याएं होती है ना, आत्महत्या जिसे कहते हैं, आत्महत्या, वे सब इसी तरह से होती है। बाहर में शांति दिखती है और अंदर में अपार अशांति होती है और व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ भी बात नहीं, बहुत शांति से, बहुत शांति थी, कुछ भी नहीं था, प्यार से बोल रहे थे। अरे अंदर में तूफान चल रहा था, कौन बताए? शांति अंदर से चाहिए। क्या अंदर की शांति की बात कर रहे हैं क्या? देखिए क्या लिख रहे हैं, प्रमाद का नाश कर, ये काम है। मैं प्रमादी नहीं बनूंगा, क्रोध को भी छोड़ दे तथा घमंड वचनों को मत बोल। ये तो मैं क्या करूं वो बात हो गई। कैसा हूं मैं कौन हूं? मैं क्या करूं, मैं कौन हूं? मैं किसे जानूं, किसे अपनाऊं? अब ये बतला रहे हैं, मैं कौन हूं उसे पहचानो। अगला पैराग्राफ बहुत मार्मिक है। जिस तरह से मैं क्या करूं के संबंध में इन्होंने इतने सारे शब्द दे दिए, इतनी सारी भाषा इन्होंने यहाँ दे दी है। क्या क्या काम बाकी है? अनीति को जीतना है, अन्याय को जीतना है, अभक्ष्य को जीतना है, उस पर विजय प्राप्त करनी है, मिथ्यात्व पर विजय प्राप्त करनी है, लड़ना है मुझे। तो अभी क्या बात कर रहे हो? लड़ना है कि हाँ, बाहर के शत्रुओं से नहीं, अंदर के शत्रुओं से लड़ना है। मिथ्यात्व से लड़ने की बात कर रहे हैं। बाहर से मत लड़ो, अंदर से लड़ो। अपनी उल्टी मान्यता से लड़ो, अपने विकार से लड़ो, अपनी अशुद्धता से लड़ो, अपनी कमजोरियों से लड़ो, अपनी वीकनेस से लड़ो। अपनी क्या वीकनेस है, अपनी क्या कमजोरियां हैं, अपने क्या माइनस पॉइंट है, हमारी क्या क्या कमियां रह गई है, हमारी क्या क्या भूलें हो गई है, उनसे लड़ो, उनके ऊपर विजय प्राप्त करो, उन्हें जीतो, उन्हें जीतने की कोशिश करो। ये काम है हमारे पास में। क्या देखो क्या लिख रहे हैं, इंद्रियों का दमन, प्रमाद का नाश, वहाँ से बुद्धि हटानी है, इन सब का नाश करना है। क्रोध को भी छोड़ दे तथा घमंड वचनों को मत बोल। आगे चलिए, नेक्स्ट पैराग्राफ। मेरा आत्मा द्रव्यार्थिक नय से एक और नित्य अविनाशी है। ओह, जब इतनी बातें छोड़ने की बात कही ना, तो ये तो चाहते क्या हो आप? सभी छुड़वाओगे? ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। क्या बाबा जी बनाओगे हमारे को सब कुछ छुड़वा करके? कि नहीं नहीं भाई सुन, तेरे से छुड़वा रहे हैं, वही छुड़वा रहे हैं जो तेरा नहीं है। एक एग्जाम्पल देता हूँ ना मैं कभी प्रकरण को समझाने के लिए, इस तरह का उदाहरण देता हूँ मैं समझाने के लिए। एयरपोर्ट का सुना होगा कुछ साथियों ने। एयरपोर्ट पर बैग एकदम हम लेकर के बाहर निकल रहे थे और सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोक लिया, वहाँ रख दो भैया, कहाँ लेकर के जा रहे हो?
अरे यार क्या कर रहे हो, कि नहीं नहीं रख दो, साइड में रख दो, नहीं ले जा सकते आप। कह रहे मेरा है ले जाने दो, बोले नहीं 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 ले जा सकते आप, रख दिया साइड में। यार ये क्या हुआ, मेरे से मेरा बैग छीन लिया, बंदूक तान करके खड़े थे, हटेची छीन ली मेरे से। इतनी देर में सामने से दौड़ता हुआ एक और व्यक्ति आया और वो लेकर के आया और उसने दिया, ये रहा सर आपका बैग। ओह ये क्या हुआ, मैं तो सोच रहा था मेरे से छीन लिया। अरे भाई वो छीना है जो तेरा नहीं था, वो बता रहे हैं जो तुम्हारा है। ये धन तुम्हारा नहीं है, ये वैभव तुम्हारा नहीं है, ये संपत्ति तुम्हारी नहीं है, ये घर बार तुम्हारे नहीं है, ये संयोग तुम्हारे नहीं है, ये सगे साथी संबंधी ये तुम्हारे नहीं है, ये कुछ भी तुम्हारे नहीं है। जो तुम्हारे नहीं है उन्हें छुड़वा रहे हैं। अनीति, अन्याय, बेईमानी, अभक्ष्य ये सब तुम्हारे घातक हैं, ये सब तुम्हारे बाधक हैं। इन सब को छुड़ा रहे हैं, यहाँ से इन सब से दृष्टि हटा रहे हैं। अन्याय, अनीति, अभक्ष्य छुड़ा रहे हैं, कषायों को छुड़ा रहे हैं, इंद्रियों के दमन को छुड़ा रहे हैं, क्या प्रमाद को छुड़ा रहे हैं, क्रोध घमंड को छुड़ा रहे हैं। ये सब तुम्हारे नहीं है, ये सब विकृतियाँ, ये सब माइनस पॉइंट थे, ये सब वीक पॉइंट थे, ये सब तुम्हारे को घात करने वाले थे। हम तुम्हारी फैक्ट्री में से जांच एजेंसी को बिठाया था, उन्होंने कई लोगों को निकाल दिया, तो तुम्हें लगता है ये मेरे अपने थे, इनको मत निकालो, ये तो मेरे अपने हैं। और जांच एजेंसी ने ये सिद्ध किया कि जिन्हें तुम अपना मान करके बैठे थे ये तुम्हारे नहीं हैं, ये तुम्हारे अंदर ही अंदर में नुकसान पहुंचा रहे थे, अंदर में घात कर रहे थे। तुम्हें लग रहा था ये तो मेरा विश्वास पात्र है, ये विश्वास पात्र तुम्हारे को अंदर ही अंदर धोखा दे रहा था। ये जांच एजेंसी बतलाती है, सूक्ष्मता में जाकर के बतलाती है। क्या ये बता रहे हैं यहाँ पर, इतनी बात हृदय से निकलती है आचार्यों के। ये कहते हैं भाई हम बता रहे हैं ना तेरे को, जिसको तू अपना माने वो नहीं है तेरा साथी रे। सुख स्वरूप है, अविनाशी है तू, द्रव्यार्थिक नय से देख, अपने आत्मा को देख, अपने स्वरूप को देख। द्रव्यार्थिक नय से एक है, नित्य है, और वो एकता और नित्यता वो कैसी है, नित्यता माने अविनाशीपन है, तथा सुख स्वरूप है, और सम्यक ज्ञान और सम्यक दृष्टि स्वभाव वाला है। तो सम्यक दृष्टि भी है तो सम्यक ज्ञान स्वभाव वाला है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ऐसे स्वभाव हैं हमारे। तेरे से भिन्न शरीर, धन, इंद्रियां, भाई, स्त्री तथा दूसरी सुख सामग्री ये मेरी नहीं है। क्या क्या कह दिया है। ओह, न शरीर मेरा है, न धन मेरा है, न इंद्रियां ही हमारी है, भाई और स्त्री की तो बात ही क्या कहें, दूसरी सामग्री वे कुछ भी तो हमारी नहीं है, ये सब तो पर हैं। इन सब चीज़ों का संबंध कर्मों के उदय से हुआ है। बोलो कौन पत्नी होगी, कौन भाई होगा, कौन बहन होगी, ये सब हमारे पुरुषार्थ से हुए हैं क्या अपने आप हुए हैं कर्म के उदय से। एक बार गंभीरता से सोचना, जितने संयोग हमें प्राप्त हुए हैं, जितने परिवारजन हमारे को प्राप्त हुए हैं, उन सभी फैमिली वालों में सिर्फ एक वाइफ या हस्बैंड, स्पाउस, इनको छोड़कर, हस्बैंड वाइफ को छोड़कर बाकी जितने भी रिलेटिव हैं, ये क्या आपने सोच सोच करके बनाए थे क्या बोलो, ये आपने सोच करके बनाए थे ये मेरे ताऊ जी होंगे? नहीं नहीं, ये तो मेरे को पसंद नहीं है। ये मेरी बुआ जी होंगी, सोच के बनाए थे आपने? ये मेरी मौसी, ये मेरे नाना जी, ये मेरे मामा, ये मेरे चाचा, सोच सोच करके बनाए थे आपने रिलेशन। ये मेरी माँ होंगी, ये मेरे पिताजी होंगे, ये मेरे भाई बहन होंगे। तुम्हारा बस चले तो तुम सबको बदल दो। हमारा यदि बस चले ना तो हम सबको बदल दें, हमारे चाचा को बदल दें, हमारे नाना को बदल दें, दादा को बदल दें, पिताजी बदल दें। आजकल के बच्चों की दृष्टि से बात करो तो कहूँ मैं तो मेरे माता पिता को बदल दूंगा, मतलब हटाओ इनको, नए माँ बाप चाहिए मुझे। तो गजब हो गया। सोचो जरा क्या क्या बनाया आपने,
क्या क्या बनाया, क्या क्या सोच सोच करके सोचा आपने ऐसा? नहीं नहीं, ये तो मेरे पिताजी, मैं तो इनको पिताजी नहीं मानता, ये तो बहुत काले हैं, मैं इसे अपनी भाई मानने को तैयार नहीं हूँ, इसकी तो शक्ल ही अच्छी नहीं है, ये तो बहुत काला है, ये तो बहुत गंदा है, इसका तो हाथ खराब है, इसकी तो नाक खराब है, इसका तो कान खराब है, मैं इसको नहीं मानता, इसके आंखों पे चश्मा चढ़ा है, इसको तो दिखाई नहीं देता है। अब आप सोचिए ज़रा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। कुछ भी तो नहीं है तेरे हाथ में, सब कुछ जो कुछ भी मिले हैं वो सब कर्म के उदयानुसार ही मिले हैं ना। अब एक हस्बैंड वाइफ, पत्नी, अब ऐसा लग रहा है ये तो मैं सोच समझ करके शादी करूंगा, अरे देखना जचेगी जिससे शादी करूंगा, मन माफिक करूंगा, इसी से करूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, सोचता रहता है दिमाग में, शेख चिल्ली जैसी कल्पनाएं करता रहता है। फिर होता क्या है? होता तो वही है जो होना होता है। क्या कहाँ चलती है? किसी की नहीं चलती है भाई साहब, उसमें भी चलती नहीं है आपकी। चलाने की चेष्टा तो बहुत करता है, मुझे मालूम है बहुत सारे इतने साथियों में से कितने ही लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे नहीं नहीं पंडित जी, हमने तो मन माफ़ी की है, हमारी तो लव मैरिज है। अच्छा, वेरी गुड, ऐसे लोग भी तो कई होंगे, इतने हजारों लोगों में से कोई तो होते ही हैं ऐसे। हमारी तो पंडित जी लव मैरिज हुई है, हमने तो बिल्कुल अपनी मर्जी से की है, पिताजी के खिलाफ जाकर के की है, हमने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर के शादी की है। ओके ओके, ठीक है, मान लिया आपने ये सब किया है, तो भी सुनो, होनी थी ना उसी से हुई है, जब तक रहनी होगी तब तक ही रहेगी, जितनी चलनी होगी उतनी ही चलेगी, ये चलती नहीं है। ये सब दिखाना चाह रहे हैं भाई यहाँ पर, ये जितनी सामग्री है ये मेरी नहीं है, ये अपनी नहीं है भाई साहब। इन सब चीज़ों का संबंध कर्मों के उदय से हुआ है, अतः दुख देने वाला है। अच्छा, कर्म तुम्हारे मित्र हैं कि शत्रु हैं? कर्मों को तो शत्रु कहा जाता है ना, कर्मों को तो शत्रु कहा जाता है, पूरे जगत में प्रसिद्ध है। तो कर्म शत्रु, कर्म तो दुश्मन है, कर्म तो शत्रु हैं, जब ये कहा जाता है तो हम पूछ रहे हैं आपसे, यदि कर्म आपके शत्रु हैं और कर्मों के भेजे हुए ये सब संयोग हैं, तो बताओ ये कौन है कि ये जितने भी मिले हैं ये सब तो तुम्हारे दुश्मनों के एजेंट हैं? बोलो। अब यदि आपको ऐसे लगता है मेरा बच्चा मुझे बहुत परेशान करता है, अब आपको ऐसे लग रहा है मुझे तो मेरे ये हस्बैंड बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरी वाइफ बहुत परेशान कर रही है, मैं परेशान हूँ अपने माता पिता से, मैं परेशान हूँ अपने भाई बहनों से, मैं परेशान हूँ अपने चाचा भतीजों से, जो भी आपको जो कहना हो, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों परेशान हो भैया आप, क्यों परेशान हो? तो सुनो, ये जितने मिल रहे हैं, ये जितने दिख रहे हैं, ये सब पता है कौन है? ये तुम्हारे दुश्मनों के भेजे हुए हैं। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो आप? कर्म शत्रु, कर्म दुश्मन, कर्म मेरे विरोधी तत्व, अब कर्म मेरे विरोधी तत्व और उनके भेजे हुए ये सब दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये सब हमारे दुश्मनों के एजेंट है। कि नहीं नहीं पंडित जी, दुश्मनों के तो नहीं है। अरे सुनो, ये सब जो कर्म के उदय से प्राप्त हुई सामग्री है, इसमें कुछ अनुकूल दिखते हैं और कुछ प्रतिकूल दिखते हैं। जो प्रतिकूल दिखते हैं वे तो आपको साक्षात दुश्मनों के एजेंट दिखते ही हैं, लेकिन जो अनुकूल दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में हम ये कहना चाहते हैं, ये तुम्हारे कर्म शत्रुओं ने, दुश्मन कर्म शत्रुओं ने अच्छा वेश बना करके इन्हें तुम्हारे पास में भेजा है। क्या देखिए, जब सामग्री और संयोग प्रतिकूल होते हैं वे तो दुश्मन रूप हैं ही, क्योंकि वे हमारे द्वेष में निमित्त बनते हैं। लेकिन जो संयोग हमें अनुकूल प्राप्त हुए हैं वे हमारे राग और मोह में निमित्त बन के हमें नुकसान पहुंचाने का ही काम करते हैं। ये शत्रुओं का ही कार्य कर रहे हैं, मोह उत्पन्न करके, विभाव उत्पन्न करके, राग उत्पन्न करके
ये सब ऐसी चीज है। क्या समझ में आ रही है बात? बहुत विचारणीय बात कह रहा हूं। इसलिए परिणामों को शांत रखना, सहज भाव से सोचो। आप जिस तरह से दुश्मनों के आ जाने पर आप बहुत सरलता से और शांति से उस काम को निपटाते हो, ज़्यादा उठापटक करते हो तो फिर निपटता नहीं है, मामला बिगड़ जाता है। आप लोग तो सब होशियार बिजनेसमैन लोग हो, सब जानते हो मामले को किस तरह से निपटाया जाता है, कैसे रफा दफा कर दिया जाता है। बस इसी तरह से तो रफा दफा करना है मामले को, इस फैमिली मैटर को। जो तुम्हारे पास, कहना मत कि तुम दुश्मनों के एजेंट हो, ये बोल मत देना किसी को। ये तो मैं आपको प्रवचन में आपके कान में अकेले में बता रहा हूं। क्या? और मेरे द्वारा कही गई बात अकेले आप ही के कान में जा रही है कि नहीं नहीं पंडित जी वाइफ भी बैठ करके सुन रही है, पंडित जी हस्बैंड भी सुन रहे हैं, पंडित जी बच्चे भी बैठ करके सुन रहे हैं, साथ में बैठे हैं एक साथ की। नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, मैं बड़े अलग तरह से बोल रहा हूं, मेरे शब्द तुम्हारे ही कान में जा रहे हैं, पत्नी बच्चों के कान में नहीं जा रहे। क्या? बस जो तुम्हारे कान में जा रहे हैं तुम मत सोचना दूसरा कुछ सोच रहा है, तुम तो बस अपने मन में इस बात को सोच लेना कि ये सब तो मेरे एजेंट बन करके आए हैं मुझे तकलीफ देने के लिए। जवान से बोलना मत थोड़ा सा। अच्छा उसको पता लग जाए, मान लो कि इसको पता लग गया तो फिर सारा काम गड़बड़ हो जाता है ना, चौपट हो जाते हैं सारा मामला। उसको करने दो जो वो काम कर रहा है, वो जो कर रहा है वो करने दो। तुम अपने मन में समझ लो और थोड़ा सतर्क रहो, थोड़ा सा सावधान रहो। सतर्क और सावधानी के लिए अपने परिणामों को संभालो। और उसके लिए कह रहे हैं तुम तो नित्य हो और ये विनाशिक है। क्या? ये विनाशिक है, ये सब चले जाने वाले हैं, ये सब छोड़ करके जाने वाले हैं। इसलिए सतर्कता और सावधानी के लिए कह रहे हैं तुम तो सुख स्वभावी हो भैया, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के स्वभाव वाले हो। और ये जितने भी हैं शरीर से लेकर के धन और इंद्रियां, ये सब तो जड़ थे। शरीर भी जड़ था, धन भी जड़ था और इंद्रियां भी जड़ थी, है ना। ये सब भिन्न थे। भाई, स्त्री, दूसरी सुख सामग्री, ये कुछ भी मेरी नहीं है। इन सब का संबंध कर्मों ने कराया है। और जब तक कर्म का उदय जैसा रहता है, आप देखो उदय बदल जाता है, उनके तेवर बदल जाते हैं। आप देखना जरा, आपको यदि ऐसा लगता हो कि नहीं नहीं पंडित जी कोई कर्म वर्म के नहीं है, क्या धोखा दे रहे हो आप, क्या उल्टे सीधी बातें कह रहे हो, ये तो मेरे हैं, ये बच्चा तो मेरा है। पंडित जी कैसे कह रहे हो आप, ये बच्चा मेरा है, ये पत्नी मेरी है, हस्बैंड मेरे हैं, ये माता पिता, ये भाई बहन सब मेरे हैं। आप कैसे इस तरह की बातें कह रहे हो? आप घर घर में इस तरह की बातें करते हो, आप प्रवचन की गद्दी पर बैठ करके ऐसी बातें करते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, सुनो, आप ऑब्जर्वेशन करो थोड़ा सा। क्या? थोड़ा ऑब्जर्व करते रहना, बोलना मत, सिर्फ ध्यान देना थोड़ा सा उनके प्रतिकूल चलने पर। उनका बिहेवियर कैसा होता है, क्या उनके तेवर कैसे होते हैं, वे कैसे बदल जाते हैं, बोलो, वे कैसे पलट करके सामने जवाब दे देते हैं। सब सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सब सुख के साथी दिखाई दे रहे हैं, दुख में कोई नहीं है। क्या? बस सिर्फ अपने को देखना है, मन ही मन समझ लो, हाँ यार क्या करूं, अब क्या करूं। ऐसा उदय बदल जाता है ना, जैसे ही उनके चेहरे अलग दिखाई देने लगते हैं, क्रोध दिखाई देने लगता है, नाराजगी दिखाई देने लगती है, पलट करके जवाब देने वाले दिखाई देते हैं, तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, और यार अब बात समझ में आ गई, आज मैंने पकड़ लिया, पंडित जी कह रहे थे, बात तो सच्ची यही है, हकीकत तो यही है भाई साहब। आप समझ गए ना। अब इस समझदारी के काल में, इन ठगों की टोली के बीच में तुम्हें किस तरह से अपनी लाइफ को शांति से निकालना है, आप सोचना। अब इनके चंगुल से बच करके किस तरह से तुम्हें निकलना है। और साहब क्या कह रहे हो आप, घर छोड़ के भाग जाओ? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा काम मत करना, रहना घर में ही है, मन को शांत रखना है, रहना अपने ही घर में है, इनके बीच में ही रहना है। लेकिन कैसे रहना है? जो जलते भिन्न कमल है, इस तरह से रहना है, सहज रहना है, पलट करके जवाब नहीं देना है। क्योंकि समझ लिया, अरे तुमने इनको पलट करके जवाब दे दिया तो 2 नहीं 4 और आ जाएंगे। क्या? नए एजेंट को भेज देगा ये कर्म, ये दुश्मन के भेजे हुए हैं, तुम्हें पता नहीं है कहाँ कहाँ इसने बैठा रखे हैं अपने मोहरे। हमारे पाप कर्म ने, हमारे कर्म के उदय ने, मोहनीय कर्म ने, अंतराय कर्म ने, वेदनीय कर्म ने,
ये सब ने एजेंट खड़े किए हुए हैं, न मालूम कहाँ कहाँ पर कौन कौन है। इसलिए तुम तो बस अपना समय निकालो, शांति से, सहजता से, सरलता से, मंद कषाय से, निराकुल होकर के, सहज होकर के। ये उपाय है। इन सब चीज़ों का संबंध कर्मों के उदय से हुआ है। ये दिखा रहे हैं, कर्मों से हुआ है सबका संबंध। अतः ये दुख देने वाला है, इनसे मुझे मोह करना व्यर्थ है। करना क्या है? मैं क्या करूं? मैं इनसे भिन्न हूं क्या? मैं इनसे अत्यंत भिन्न हूं भाई साहब। देखिए सुनिए, ये बातें मैं तो कह सकता हूं क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं क्या। आप बिल्कुल मत सोचना कि घर में बैठ कर के आज 5 लोग साथ में सुन रहे हैं क्या। कई घरों में टीवी लगी हुई है, सब ऐसे बड़े बड़े पर्दे पर लगा करके सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, मत सोचना बिल्कुल कौन सुन रहा है। आप सिर्फ ये सोचना कि आज पंडित जी की बात सिर्फ मेरे कान में जा रही है, किसी और के कान में नहीं जा रही है। बस मुझे क्या करना है? इनको नहीं सुधारना है, मुझे सुधरना है। इनको नहीं बदलना है, अपने आप को बदलना है। अरे बचना तो मुझे है ना। तुम लड़ने जाओगे तो तुम 1 और ये 25, तुम कैसे लड़ोगे बताओ? तो क्या करें? सुनना जरा, हम यदि लड़ने जाएंगे तो हम तो 1 हैं और ये 25-50 हैं। अब कैसे लड़ोगे? लड़ ही नहीं पाओगे। इसलिए लड़ना नहीं है तो फिर किससे लड़ना है? अंदर से शांत। ये कला सिखा रहे हैं। भैया तुम तो नित्य हो, भैया तुम तो आनंद के धाम हो, तुम तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जैसे स्वभावों के धनी हो, तुम तो आनंद रस से सराबोर हो, तुम तो ज्ञान के धनी हो, आनंद के धनी हो। तुम्हारी शक्तियाँ कुछ अलग प्रकार की है। जानो जरा अपनी शक्तियों को, पहचानो जरा अपनी शक्तियों को, देखो जरा अपने आप को। ये देखने का मार्ग है, परखो नहीं अपने आप को। परखो नहीं, परख लिया सबको। ये उपदेश तो मेरे लिए है। संपूर्ण द्वादशांग मई जनवाणी। समस्या ये होती है, मेरी बात सुन करके ऐसा लगने लगता है काश ये बात बच्चे सुन लेवे, काश ये बात वो सुन लेवे। उसके समझ में, अरे भाई किसी के लिए नहीं है क्या, परिवार वालों के लिए नहीं है। ये बातें तो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही लिए है। ये दिखा रहे हैं, इनसे मुझे मोह करना व्यर्थ है। तोड़ दो। आई कथम अपि मृत्वा, मर कर के भी, मर पच कर के भी तत्व कौतूहली सन। आई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम पृथगत विलसंतम समसमालोक्य ये न त्यजसी जगिति मूर्त्या, त्यजसी जगिति मूर्त्या। जगिति शीघ्रता से, मूर्छा को छोड़ दे। मूर्त्या शरीर के साथ में, स एकम एकत्व मोहम। ये जो एकत्वपना है, इस एकत्व के मोह को शीघ्रता से छोड़ दे, नष्ट कर दे। इसलिए मुझे मोह करना व्यर्थ है। हे आत्मन, ऐसा निश्चय करके अपने कल्याण रूप नित्य मोक्ष मार्ग को प्राप्त करो। ओ, इसी में मेरा कल्याण है। हे आत्मन, ऐसा निश्चय करके, क्या आज निश्चय मुझे हो गया, क्या भेद विज्ञान अब हो गया। एक अभेद की धारा में मैं बह गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। मर पच करके भी ये निर्णय कर, हे आत्मन, ऐसा निश्चय कर, ऐसा निश्चय करके अपने कल्याण के मार्ग में, अपने कल्याण रूप नित्य मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर। ये मोक्ष मार्ग, ये नित्य मोक्ष मार्ग है। ये सदा काल रहने वाला एक मार्ग है। ये शाश्वत मार्ग है। ये मार्ग कहीं बाहर नहीं, ये मार्ग तो अंदर से जाता है। ये मोक्ष का मार्ग बाहर नहीं है, इसका रास्ता बाहर नहीं है, अंदर से जाता है। इसलिए हे भव्य प्राणी, सुन जरा क्या लिख रहे हैं। हे भव्य प्राणी, बड़े सुंदर सुंदर शब्द हैं। एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। शब्द ही बड़े मार्मिक हैं, इनकी तो घुटाई होती रहनी चाहिए। बस शब्द सुनो, गुनगुनाते रहो, चिंतन करते रहो, विचार करते रहो, सोते उठते बैठते सहज रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। बस ऐसा। हे भव्य प्राणी, तू संसार के सभी जीवों में मैत्री भाव, ऐसी भावना रखना, सब सुखी रहें ऐसी भावना रखना।
सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। क्या क्या करना? ऐसी भावना का चिंतन करना, मैत्री भावना का चिंतन कर। अरे कोई बात नहीं, मैत्री भावना का चिंतन कर। तुझे गुणवानों को देखकर, सुनो सुनो सुनो, मैंने जो अभी बात कही थी ना आपसे, उसमें एक और बात कहता हूँ। आपको मन में समझ में आ गया कि ये आपके शत्रु हैं, व्यवहार से समझ में आ गया कि ये शत्रु हैं, तो भी आप कभी शत्रुता प्रदर्शित मत करना। आप उनके मित्र बन के रहना, आप उनके प्रिय बन के रहना, आप उनके प्रतिकूल मत चलना। कि मैत्री भावना भाना, मैत्री भावना का चिंतन कर। कोई बात नहीं, जो तो को काटा बोए ताही बोए तू फूल, ताको फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं। जो तो को काटा बोए ताही बोए तू फूल। कर सकते हैं ऐसा? बहुत भारी काम है, बड़ा कठिन होता है भाई साहब। अपने साथ बुरा व्यवहार करने वालों के साथ में भी अच्छा बर्ताव करना, ये बात कह रहे हैं भाई साहब। अपने साथ बुरा करने वालों के साथ भी अच्छा, हाँ ऐसा ही करना है। बुरों के साथ में बुरा नहीं, टिट फॉर टैट नहीं सिखाता जैन दर्शन। जैन दर्शन ये कह रहा है कोई बात नहीं, गोली का जवाब गाली से भी नहीं। अरे गोली का जवाब गाली से तो बहुत दूर की बात है, मन में खेद खिन्नता भी नहीं। गाली सुन मन खेद न आनो, मन में खेद मात्र भी उत्पन्न नहीं हो, कोई बात नहीं। अरे इसने तो आपका इतना बुरा किया, कोई बात नहीं। इसने आपका इतना अहित किया, कोई बात नहीं। इसने किया था ना, ये अपना काम नहीं छोड़ता, मैं अपना काम क्यों छोड़ूं? बोलो, मुझ में भी तो मानवता होनी चाहिए ना। मैं नहीं छोड़ूंगा अपना काम। इसने तो दुर्जनता नहीं छोड़ी, कोई बात नहीं। इसने दुर्जनता नहीं छोड़ी, मैं अपनी सज्जनता नहीं छोड़ूंगा। कहानी आती है किस तरह की, वो नाली में से उल्टे पड़े हुए एक बिच्छू को निकालने वाली एक संत महात्मा बिच्छू को निकाल रहे थे और वो बार बार डंक मार रहा था। ये कह रहे हैं भैया छोड़ो जरा उसे। क्या देखिए, ये कह रहे हैं ऐसी भावना भाव, मैत्री की भावना भाव। सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्मम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव। देखो ऐसा चिंतन कर। तुझे गुणवानों को देखकर मन में हर्षित होना, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। क्या देखो, विद्वानों, त्यागी, व्रती, चारित्रवान व्यक्ति हैं, क्या कह रहे हैं? विद्वानों को देख करके, त्यागियों को देख करके, व्रतियों को देख करके, चारित्रवान व्यक्तियों को देख करके मन में हर्षित होना एवं हर्ष प्रकट करना तथा दुखी जीवों को देखकर दया भाव धारण करना। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा बहा करे। दीन दुखी जीवों पर दया का भाव धारण करना एवं विरुद्ध चलने वाले विधर्मियों को देखकर, अब क्या हो रहा है, ये तो बहुत ही विरोधी है यार, बहुत विरोधी है। कोई बात नहीं, विरोधियों के साथ भी विरोध नहीं करना, ये सिखाया है पार्श्वनाथ स्वामी ने। विरोधियों के साथ विरोध नहीं करना, ये सिखाया है महावीर भगवान ने। विरोधियों का विरोध नहीं करना, ये सिखाते हैं हमारे गुरुदेव श्री। विरोधियों का विरोध नहीं करना विरोध, हम नहीं करते किसी का विरोध। अरे उन्होंने आपके बारे में ये कह दिया, कोई बात नहीं, जिसके पास में जो होगा वो वही तो करेगा। उनके पास में दुर्भावना थी, उन्होंने उस दुर्भावना को व्यक्त कर दिया। हमारे पास में सद्भावना है, हम सद्भावना को व्यक्त करते हैं। उनके पास में कषायें थी, उन्होंने कषायों से प्रतिकार किया।
हमारे पास में कषाय नहीं है, हमारे पास में सहजता और शांति है। हमने सहजता और शांति से उसे व्यक्त कर दिया। जिसके पास में जो होता है वही तो निकलता है। आपके पास में अंदर क्या है वही तो निकलेगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। भोजन करते करते किसी के यहाँ शादी में, पार्टी में चाय कॉफ़ी पीते हुए किसी की टक्कर लग गई, किसी का झटका लग गया, और झटका लग गया और अचानक कपड़ों के ऊपर चाय गिर गई। मेरा पूछना है, बोलो ये चाय क्यों गिरी? कपड़ों पर चाय क्यों गिरी? दुनिया तो यही कहेगी, बाहर से देखने वाले तो यही कहेंगे इसका टल्ला लग गया था, टक्कर लग गई थी, इसके हाथ का झटका लग गया था, यही कहेंगे। दुनिया तो यही कहेगी ना, इसका झटका लग गया था भाई साहब इसलिए गिर गई। लेकिन सच्ची बात यह है, मैं ये कहता हूँ चाय इसलिए गिरी क्योंकि उसके प्याले में चाय थी। क्या यदि उसके प्याले में चाय नहीं होती, क्या यदि उसमें कॉफ़ी होती तो कॉफ़ी गिरती, उसमें पानी होता तो पानी गिरता, उसमें कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं गिरता। अंदर से जो चीज़ निकल रही है ये इस बात को दिखा रही है कि अंदर में क्या भरा हुआ है। जिसके अंदर जो भरा होता है उसके अंदर से वही निकलता है। आपके अंदर में वात्सल्य भरा हो, आपके अंदर में प्रेम भरा हो, आपके अंदर में सदाचार भरा हो, आपके अंदर में शांति हो, आपके अंदर में नैतिकता हो, आपके अंदर में ईमानदारी हो, आपके अंदर में सत्यता हो। सत्य, नैतिकता, ईमानदारी, सदाचार यदि हमारे अंदर में भरा हुआ है तो यही तो निकलेगा कि नहीं नहीं उन्होंने आपके साथ में क्या किया, फिर भी कोई बात नहीं, उन्होंने किया ना, उन्होंने अपना काम किया, हम अपना काम करेंगे। ये सिखाती है जनवाणी। ये सिखा रहे हैं यहाँ पर विधर्मियों को देख करके मध्यस्थ भाव रखना, विधर्मियों को देख करके नाक मुंह नहीं सिकोड़ना, उनके प्रति विरोध नहीं करना। उनके प्रति कोई व्यक्ति आपको पढ़ने नहीं देता, कोई व्यक्ति आपको सुनने नहीं देता, कोई व्यक्ति आपको चर्चा नहीं करने देता, कोई व्यक्ति आपको प्रवचन नहीं सुनने देता, स्वाध्याय नहीं करने देता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसका जैसा काम था वो अपना काम करता है, आप अपना काम करते रहिए, कोई बात नहीं। हम विरोध नहीं करते। विरुद्ध चलने वाले विधर्मी को देखकर उनमें मध्यस्थ भाव रखना, अर्थात राग एवं द्वेष न करना। मत कीजिए राग, मत कीजिए द्वेष, और जिनेंद्र भगवान के वचनों में रुचि रखना। बातें कितनी गंभीर बातें हैं, मैं तो फास्ट पढ़ करके निकल रहा हूँ, क्या फास्ट पढ़ करके निकल रहा हूँ, कुछ नहीं समझा रहा हूँ, समय भी हो गया है। जिनेंद्र भगवान के वचनों में रुचि रखना, अत्यंत दुख देने वाले जन्म जरा मरण रूप दुखों से डरना। अरे इनसे क्या डरूं, इसने मुझे गाली दे दी, इससे क्या डरूं, ये मेरी निंदा कर देगा, इससे क्या डरूं, ये मुझे अपशब्द कहेगा, ये मुझे मारेगा पीटेगा, इससे क्या डरूं मैं। डरना ही है तो जन्म जरा मरण से डरो, डरना ही है तो इनसे डरो, अपने विकारों से डरो, अपने पाप से डरो, अंदर के शत्रुओं से डरो यदि डरना है तो। तथा समस्त पाप रूपी संसार का त्याग कर। ओ ये त्याग कर, क्या करूं मैं, ये प्रश्न थे आज हमारे प्रवचन का ये प्रश्न था, मैं क्या करूं। ये दिखा रहे हैं समस्त पाप रूपी संसार का त्याग कर, नित्य बाधा रहित, नित्य परमानेंट बाधा रहित अतीन्द्रिय मोक्ष सुख की अभिलाषा करना चाहिए। अरे ये टेम्परेरी सुखों में कुछ दम नहीं है, इन इच्छाओं में कुछ दम नहीं है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये मिल जाए, अरे कुछ नहीं मिले, मुझे तो मुक्ति की प्राप्ति चाहिए। अरे जिनका लक्ष्य ऊंचा होता है वे छोटी छोटी सी बातें नहीं देखा करते हैं, वे छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स को नहीं देखा करते हैं। जिन्हें लंबी दूरी तय करनी होती है वे राह में आने वाले छोटे छोटे से कांटों को नहीं देखा करते हैं। ये छोटे छोटे से कांटे बीच बीच में आते रहेंगे, मुझे तो बहुत लंबी दूरी तय करनी है, मुझे तो 7 राज्यों ऊपर तक जाना है, सिद्धालय में जाकर के विराजमान होना है। ये छोटे छोटे से मनमुटाव, छोटी छोटी सी बातें ये मुझे तकलीफ देने वाली नहीं होती है। ये बातें सिखा रहे हैं भाई साहब। 3 श्लोकों का अर्थ हमने यहाँ पढ़ा है, अभी चौथे का बाकी है। पिक्चर तो अभी बाकी है, समय लेकिन हो गया है, कल चलेंगे आगे। और भी सुंदर चर्चाएं, इसी तरह तरह की सुंदर सुंदर बातें, प्रेरणादायक बातें जीवन निर्माण के लिए, आत्मकल्याण के लिए, मुक्ति पथ को जीवन में प्रशस्त करने के लिए और सब चलेंगी। यथा समय कल आगे बढ़ाएंगे। अभी जिनवाणी स्तुति विशेष सूचना कल के लिए आप सबके ज्ञान में है ही, ध्यान में है ही, होनी ही चाहिए। भगवान महावीर स्वामी निर्वाण दिवस की पूर्व बेला पर कल हमने एक विशेष परिचर्चा का आयोजन दोपहर में ठीक 3:30 बजे यहीं आपको लाइव मिलेगा। लाइव परिचर्चा, कुछ विशिष्ट हमारे नवोदित साथी शास्त्रीय विद्वान जो अभी अभी निकले हैं उनके साथ में कुछ चर्चा का अवसर और कुछ लौकिक बातों के संदर्भ में
रूढ़ियों के संदर्भ में, कुछ दीपावली और भगवान महावीर स्वामी निर्वाण दिवस से जुड़े हुए मुद्दों के संदर्भ में एक विशेष परिचर्चा दोपहर में 3:30 बजे, सुबह 9:20 पर यथावत, और कल रात को 10 बजे भी दीपावली के ऊपर विशेष प्रवचन धन्यतेरस दीपावली के अवसर पर। वो सब आप यथावत लाभ ले लें। निर्वाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नमो बाणमकार मित्र, नमो वरियंत, नमो सिद्धांत, नमो नमो